तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके माध्यम से आरबीआई मार्केट में लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। आरबीआई अनाउंसेस फ्रेश मेजर्स, कुछ मेजर्स लिए गए टू इंजेक्ट टू 2.90 लाख करोड़ लिक्विडिटी। मतलब आरबीआई ने क्या किया है, कुछ मेजर किए हैं, उसके माध्यम से जो मार्केट में वो लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। तो क्या करेगा, मार्केट में इंजेक्ट करेगा। कैसे करेगा, उसके क्या क्या टूल्स हैं, उसके बारे में तो दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे करेंगे वन बाय वन करके। आप सेकंड न्यूज पढ़े, लिक्विडिटी पुश, आरबीआई अनाउंसेस 2 लाख करोड़ बॉन्ड बाई। बेसिकली क्या करेगा, जो 2.90 लाख करोड़ था, उसमें से दोस्तों 2 लाख करोड़ के तो बॉन्ड खरीदेगा और $10 बिलियन लगभग 90,000 करोड़ के क्या करेगा, स्वैप करेगा। क्या वो तो क्या कैसे करते हो तो हम आगे देखेंगे। स्टेप ऑफ सपोर्ट फॉर बैंकिंग सिस्टम, बेसिकली बैंकिंग को सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये कदम आरबीआई के द्वारा उठाया जा रहा है। तो इसके बाद में मैं दोस्तों, ये आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है। आरबीआई की वेबसाइट है दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड किया। आरबीआई अनाउंसेस मेजर्स टू मैनेज लिक्विडिटी कंडीशन। तो दोस्तों, एक तो ओएमओ परचेज है। क्या है ओएमओ परचेज, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, ओएमओ परचेज करके लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी। और 90,000 करोड़ रुपए का दोस्तों यूएसडी इन आईएनआर बाई सेल स्वैप करेंगे। कैसे करते होता है ये तो हम आगे देखेंगे। इस प्रकार से टोटल मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए की लगभग दोस्तों लिक्विडिटी बढ़ाने की उम्मीद है। तो आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, इस सबके बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज न्यूज हमने देख ली। न्यूज़ क्या कि आफ्टर रिव्यू ऑफ करंट लिक्विडिटी, आरबीआई ने क्या-क्या रिव्यू किया, वर्तमान में मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सबकी स्टडी करके, इसका रिव्यू करके आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, लगभग 2.90 लाख करोड़ का बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है उसको इंजेक्ट करेगा। इट मीन्स आरबीआई क्या करेगा, बाजार में 2.90 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो अमाउंट है उसको बाजार में डालेगा। तो दोस्तों, आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? आरबीआई को कहीं न कहीं लग रहा है कि बाजार में लिक्विडिटी कमी है। आज की डेट में आपने देखा होगा, महंगाई भी बहुत कम चल रही है, आरबीआई के टारगेट से भी कम है। आरबीआई का क्या टारगेट है, महंगाई का, इन्फ्लेशन का 2 से 6% के बीच महंगाई होनी चाहिए। लेकिन सीपीआई इससे भी कम है दोस्तों, 0.25% रखी थी। तो महंगाई बहुत कम है, इट मीन्स डिमांड कम है। तो आरबीआई क्या चाहता है, फाइनली डिमांड बढ़ाना चाहता है ताकि इससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े और साथ में थोड़ी सी हल्की सी इन्फ्लेशन भी बढ़े, क्योंकि जरा महंगाई कम होना भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती दोस्तों। तो आरबीआई ने ये मार्केट की सिचुएशन का जायजा लिया और आरबीआई को लगा कि बाजार में पैसे की कमी है कहीं न कहीं, तो हमको क्या करना चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं लिक्विडिटी कह रहा हूँ। लिक्विडिटी कुछ नहीं है, बाजार में पैसा कितना है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। ₹100 है तो लिक्विडिटी है। अब मैंने 125 बढ़ा दे कर दिया तो ₹125 लिक्विडिटी होगी, मतलब लिक्विडिटी बढ़ गई। हो सकता है मैं 100 की जगह 75 कर देता तो लिक्विडिटी घट जाती। यही होती है दोस्तों लिक्विडिटी, मतलब बाजार में या आम आदमी के पास में एक एट ए टाइम कितना पैसा उसकी जेब में है या कितना पैसा उसके अकाउंट्स वगैरह में है, उसको दोस्तों लिक्विडिटी कहते हैं। आरबीआई कई माध्यम से लिक्विडिटी बाजार में घटाता है, बढ़ाता है। एक मैंने बताया था लेटेस्ट में रेपो रेट के माध्यम से भी दोस्तों क्या कर सकता है, लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है। तो आरबीआई ऑप्टेड इस, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रेपो रेट तो हम लेटेस्ट में देखा था। तो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, उसमें क्या किया था, 25 बीपीएस की रेपो रेट में कमी कर दी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई ने जो दो ऑप्शन अनाउंस किए हैं, दो तरीके से क्या करेगा, ये 2.90 लाख करोड़ रुपए के आसपास लिक्विडिटी बाजार में बढ़ाएगा आरबीआई। सबसे पहले दोस्तों न्यूज है, या सबसे पहला बिंदु है, थ्रो ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप में से कुछ लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशन कभी शब्द कभी नहीं सुना होगा। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ओएमओ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी आप सबको पता है, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। इसके कई सारे टूल होते हैं, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ओएमओ, ऐसे कई सारे टूल होते हैं। उसमें से ओएमओ एक इंपॉर्टेंट टूल है। ये कैसे काम करता है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। तो बेसिकली ओएमओ इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल इन विच आरबीआई बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओएमओ में क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको बाई और सेल करता है। इसके माध्यम से लिक्विडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैसे करता है, मैं ये आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है? तब आप सबको पता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का साथ बजट आता है, आता नहीं आता। गवर्नमेंट को कुछ तो इनकम होती है, कुछ तो क्या होती है, इनकम होती है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है। भाई ये होता है, जो बजट आता है उसमें क्या होता है, बजट में होता है अगले साल का क्या अनुमान है, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, कितनी इनकम होगी, कितनी एक्सपेंडिचर होती है। लेकिन गवर्नमेंट दोस्तों हमेशा खर्चा ज्यादा करती है। गवर्नमेंट का हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। तो बेसिकली एक तरह से क्या होता है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। तो अब ये बीच का कहां से आएगा, तो बीच को क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, घाटा होता है। गवर्नमेंट को क्या होता है, घाटा होता है। आप सबने नाम सुना होगा, एक फिस्कल डेफिसिट। हर साल बजट में जो कमी है, घाटे की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट जितना उधार लेती है उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो भाई गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है,
तो बचा उस अमाउंट को क्या करेंगे, घाटा घाटा कहाँ से आएगा, उधार करना पड़ेगा। भाई उधार करना पड़ेगा, एक ही तरीका होता है। भाई मेरे पास क्या है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, तो फिर मैं आज वो अठन्नी कहाँ से लाऊंगा, तो मैं वो अठन्नी दोस्तों उधार लेके आऊंगा। इस उधार लेने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टूल जारी करती है। ये गवर्नमेंट है, अब इसको समझ करो, इसका क्या था, इनकम थी 1200 रुपया, और या मैं कह दूं एक्सपेंडिचर है 1200 रुपये, इनकम क्या है 1000 रुपये। अब इसको क्या करना है, बोरो करना है दोस्तों, कितना, 200 रुपये, 200 रुपये इसको बोरो करना है। अब आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, आरबीआई का एक काम होता है, आरबीआई क्या होता है, पब्लिक डेट मैनेजर होता है। क्या होता है, पब्लिक डेट मैनेजर, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी कर्ज है उसको मैनेजमेंट का काम कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 200 रुपये उसको उधार चाहिए, तो ऐसे उधार करेंगे, मुझे उधार दे दो, मुझे उधार दे दो, कोई देगा नहीं, उसके बदले में कुछ कागज का टुकड़ा जारी करेगी। तो कागज का टुकड़ा जारी करके समझ को ये कर दिया, तो लिख दिया 100 रुपये का एक कागज का टुकड़ा, इसमें मैं 7% ब्याज दूंगा, अगले साल आगे मुझसे 107 रुपये ले जाना। तो दोस्तों जो ये टुकड़ा जारी करेगी, आजकल तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, लेकिन एक जमाने में तो ये सब काम पेपर फॉर्म में होता था। तो इस टुकड़े को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स का सबसे कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है। मैं फिर बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की आमदनी अटन होती है, खर्चा रुपया होता है। गवर्नमेंट को जो घाटा है उसको भरपाई कैसे करेंगे, तो उधार लेके करेंगे। उधार लेने के लिए गवर्नमेंट कुछ टूल, कुछ इंस्ट्रूमेंट जारी करेगी, जैसे कि एफडी। एक तरह से एफडी क्या है, जब बैंक एफडी जारी करता है तो इसका मतलब क्या है, बैंक आपसे उधार ले रहा है, हम बैंक में एफडी करा रहे हैं, तो हमारे लिए तो क्या हुआ, एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है दोस्तों। तो एक तरह से ये बात होती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी। अब आरबीआई क्या, पब्लिक डेट मैनेजर है। आरबीआई क्या, पब्लिक डेट मैनेजर है। आरबीआई का मुख्य काम है कि ये जो गवर्नमेंट बोरो कर रहे हैं उसको मदद करें, उसको पैसा उगा के दे। तो ये 200 रुपये आरबीआई को कौन इकट्ठा करके देगा, वो देगा दोस्तों, गवर्नमेंट को देगा आरबीआई। ठीक है, तो इसके बाद सिक्योरिटी आएगी, अब ये सिक्योरिटी इसको बेच देगा, किसको बेच देगा, ये बैंक को बेच देगा। बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इन सबको बेच देता है दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। इसके माध्यम से क्या होता है, आरबीआई, ये गवर्नमेंट ने, बैंक ने खरीदा, बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया, आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया। इस पूरे माध्यम से गवर्नमेंट दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम करती है। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों कुछ सिक्योरिटी आरबीआई भी खरीद लेता है। आरबीआई के पास भी कई बार कुछ सिक्योरिटी खरीद लेता है, उसके पास भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। आरबीआई के पास सरप्लस पैसा होता है, तो वो क्या करता है, उस सिक्योरिटी को अपने पास खरीद लेता है। तो अपने पास दो चीजें होंगी, एक तो आरबीआई है, इसके बाद कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, ठीक है? उसके बाद कुछ अपनी होगी, अपने पैसे से खरीद लेगी, और ये बैंक है, समझ करो। कई सारे बैंक हो सकते हैं, सारे बैंक हो सकते हैं, ठीक है बात यहाँ तक? अब आरबीआई को जमे कि मैं क्या करूँ, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दूँ, ठीक है? आरबीआई को ऐसा लगे, भाई गवर्नमेंट तो फ्री होगी, अब गवर्नमेंट का कोई लेन-देन नहीं, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा दे लिया। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई भी खरीद लेता है, उसके पास भी कई सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। अब एक बार स्टेबल हो गया, अब आरबीआई क्या करता है, तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दे। तो दोस्तों अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया, तो ये सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, सिक्योरिटी जाएगी बैंक के पास में, और बैंक के पास जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा दोस्तों आरबीआई के पास में। अब मुझे बताओ, समझ करो, इस बैंक के पास 100 रुपए था, अब ये 100 रुपए लोन देता है आम आदमी को, ठीक है, लेकिन इसने अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो अब ये जो पैसा है, समझ करो इसने 50 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो ये 50 रुपए कहाँ चल गया, आरबीआई के पास। तो अब ये लोन कितना रुपए का दे पाएगा, अब ये लोन केवल 50 का दे पाएगा। तो बजाओ लिक्विडिटी घटी बढ़ी, लिक्विडिटी घटेगी, तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करता है, बेच देता है, तो सिक्योरिटी जाती है बैंक के पास, पैसा जाता है आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब बैंक कम लोन दे पाएगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी वो घट जाएगी। एक दूसरा तरीका हो सकता है दोस्तों, आरबीआई क्या करे, इस जो बैंक के पास सिक्योरिटी पड़ी, इसको बाय कर ले, क्या करे भाई, आरबीआई के पास भी सिक्योरिटी है, बैंक के पास भी सिक्योरिटी है, तो अब आरबीआई क्या कर रहा है दोस्तों, बैंक से सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो बदले में पैसा कहां से जाएगा, आरबीआई के पास पैसा कहां जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो ये 100 रुपए था, समझ लो 50 रुपए की, और इसने क्या किया, बैंक ने सिक्योरिटी बेच दी, तो अब ये दोस्तों 150 रुपए हो जाएगा, तो भी आगे लोन कितना देगा, 150 रुपए का लोन देगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बाजार में जो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया, जिसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और बाई करता है, इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, उसको टेक्निकल, उसको कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और बाई करता है, जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। अब आप हमारा टॉपिक देखें, ओएमओ इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल। बेसिकली जो आरबीआई की क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, इसका एक टूल होता है। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, बाई और सेल, बाई भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, जब जिससे जैसे हथियार, जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से दोस्तों आरबीआई कदम उठाता है। बाई और सेल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो बाई करता है, सेल होता है। दोस्तों आप बताओ, व्हेन आरबीआई बाई सिक्योरिटी, आरबीआई ने क्या किया, बैंक से सिक्योरिटी खरीद ली, तो पैसा कहां जाएगा, बैंक से पास जाएगा, बैंक लोन देगा, तो इससे क्या होगा, जो जो लिक्विडिटी घटेगी बढ़ेगी, तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जब आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा,
आरबीआई ने सिक्योरिटी बेच दिया तो पैसा बैंक से कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, और बैंक से पैसा जब आरबीआई के पास जाएगा तो बैंक कम लोन दे पाएगा, तो इससे दोस्तों क्या होगा, लिक्विडिटी डिक्रीज होगी। ये पूरी कहानी है दोस्तों इसकी ओएमओ की। अब आरबीआई क्या चाहता है, अब आरबीआई 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई जो बैंकों से क्या करेगा, सिक्योरिटी खरीदेगा। यही दोस्तों इसने आरबीआई ने आज अनाउंस किया गया। आप पढ़े, आरबीआई विल परचेज आर 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन 4 ट्रेंजेस। आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, ये बैंकों के पास जो सिक्योरिटी पड़ी है, ये बैंकों के पास जो सिक्योरिटी पड़ी है, उस सिक्योरिटी को क्या करेगा, ये आरबीआई खरीद लेगा और इसको पैसा दे देगा कितने अमाउंट का, 2 लाख करोड़ रुपए का। 2 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों इंस्टेंट नहीं होगा, 4 ट्रेंचेज में होगा, 4 पार्ट में ये आरबीआई कदम उठाएगा। सबसे पहले 29 दिसंबर 2025 को 50,000 करोड़ रुपए का ये क्या करेगा, जो बेसिकली सिक्योरिटी खरीदेगा। फिर 1 जनवरी 2026 को 50,000 करोड़ का, फिर 50,000 करोड़ का, फिर 50,000 करोड़ का, मतलब लगभग दोस्तों अगले 1 महीने में आरबीआई लगभग 2 लाख करोड़ की सिक्योरिटी बैंकों से खरीदेगा और ये पैसा बैंकों के पास जाएगा और बैंक आगे बढ़ेगा। इससे बाजार में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और आरबीआई यही चाहता है। तो आई होप आरबीआई का जो पहला कदम है आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम हमारे दूसरे कदम की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड कदम, सेकंड स्टेप जो उठाया गया है बेसिकली $10 बिलियन। $10 बिलियन को दोस्तों आज के डेट में आप सबको पता है डॉलर कितना है, 90 रुपए के आसपास है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 करोड़ रुपए का डॉलर रुपी स्वैप बाई सेल स्वैप। इसको बारे में समझाऊंगा दोस्तों मैं अभी। लेकिन दोस्तों क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई $10 बिलियन का जो डॉलर रुपी बाई सेल स्वैप है उसको करेगा। इसके माध्यम से बाजार में कितना होगा, लगभग 90,000 करोड़ के आसपास की क्या होगी, जो लिक्विडिटी बढ़ेगी अंडर डॉलर रुपी स्वैप एक्शन। आरबीआई विल ऑक्शन $10 बिलियन बाई सेल फॉर ए टेन्योर ऑफ 10 ईयर 3 ईयर्स। मैं इसको 1 मिनट के साथ समझाऊंगा दोस्तों। ये आरबीआई है, ठीक है, ये बैंक है। बैंक आप सबको पता है बाजार में क्या करते हैं, डॉलर बेचने का ये काम कोई करते हैं। तो दोस्तों इस आरबीआई जो डॉलर रुपी सेल बाई ऑक्शन है, इसके तहत आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई क्या करेगा, तो आज की डेट में आरबीआई को लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे आम जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो इसके पास डॉलर पड़ा है, ठीक है, और इसके पास रुपी है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को उसको बेच देगा। तो उसको $10 बिलियन का इसके पास पड़ा था, ठीक है, समझो बात को, सॉरी समझो बात को। देखो दोस्तों इसमें क्या करता है मैं बताऊं आपको, ये तो बैंक है, नहीं सॉरी आरबीआई है। इस आरबीआई के पास क्या पड़ रहा है, कुछ डॉलर पड़ रहे हैं, ये बैंक है। देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, ये आरबीआई है, इसके पास डॉलर है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक के पास भी डॉलर होता है। बैंक क्या काम करता है, बैंक ऑथराइज्ड डीलर होता है आरबीआई की तरफ से। इट मींस ये डॉलर को सेल और बेच कर सकता है। सपोज कोई बैंक के पास ये डॉलर पड़े हैं, सपोज को $10 बिलियन पड़े हैं। अब इस में स्वैप में क्या करेगा दोस्तों, ये $10 बिलियन है, इसको आरबीआई खरीद लेगा। क्या करेगा, $10 बिलियन को आरबीआई खरीद लेगा और बदले में इसको कितना पैसा देगा भाई, $10 बिलियन की क्या वैल्यू है, 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको कहते हैं डॉलर और रुपए का स्वैप हो गया ना, डॉलर दिया रुपए ले लिया। तो बैंक के पास में पड़े $10 बिलियन, बैंक से क्या करेगा आरबीआई, इसको डॉलर को खरीद लेगा, बदले में उसको पैसा देगा। अब ये 90,000 करोड़ रुपए क्या करेगा, बाजार में लोन देगा, लोन से क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बाद में ये टेंडर के लिए होता है दोस्तों, ऐसे अनंत काल के लिए नहीं होता, 3 साल के लिए होता है समझ लो, ये 3 ईयर के लिए किया। अब 3 साल बाद में क्या होगा, बाद में जो दोस्तों ये डॉलर आया था बेसिकली, तो डॉलर आरबीआई ने क्या किया था, खरीदे थे। ये $10 बिलियन ये आरबीआई बैंक को बेच देगा और बदले में जो 90,000 करोड़ रुपए आए थे ये वापस आरबीआई के पास चल जाएंगे। समझो बात को। देखो इस ऑक्शन में क्या होता है, स्वैप एक्शन में एक चीज देके दूसरी चीज ले लेते हैं। तो इसमें जो रुपी डॉलर स्वैप में क्या कर रहा है, बेसिकली बैंक क्या कर रहा है, अपने डॉलर को किसको दे रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं। बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उस पैसे को अभी लोन दे देगा। लेकिन ठीक कुछ साल बाद, जितने टाइम के लिए भी ये ऑक्शन हुआ है, 3 साल बाद, 3 साल बाद उसको इसका उल्टा हो जाएगा, बैंक इसको आरबीआई को पैसा दे देगा, वापस अपने डॉलर ले लेगा। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, डॉलर रुपी बाई सेल स्वैप ऑक्शन। ये आप देख सकते हैं, अंडर डॉलर रुपी स्वैप एक्शन आरबीआई विल ऑक्शन 10 बिलियन बाई सेल फॉर ए टेन्योर ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए क्या कर रहा है ये, जो बेसिकली डॉलर रुपी का है उसका ऑक्शन करेगा, जिसको चाहिए वो ले लो। अंडर दिस बैंक विल सेल यूज डॉलर टू द आरबीआई। अंडर इस क्या करेगा, बैंक है ना जो अपने पास डॉलर है वो आरबीआई को बेच देंगे। साइमल्टेनियसली एग्री टू बाय बैक द सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड। और साथ में क्या करेंगे, ये प्रॉमिस करेंगे कि भाई हम जो टाइम पीरियड है 3 साल के बाद वापस उस डॉलर को हम खरीद लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।